Hello everyone, welcome back. Last class में we have discussed one of the most important tales of the contemporary that was the nun priest tales. And next tale है that is the monk's tale. Monk's tale है ये एक ट्रेजेडी है सबसे पहले. ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, चार देंगे उसमें से इधर कॉमेडी, ट्रेजेडी, हीरोइक कपलेट, एपिक पोएम ये सब लिख के दे देते हैं, उसमें आपको मैच करना होता है. तो आपको ये ध्यान में रखना है जो मोंक की टैल है वो एक ट्रेजेडी है. अब मोंक है, ही इज नॉट ए गुड पर्सन, ही इज ए करप्ट एंड ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग. शिकार का उसको काफी शौक है. ही लव्स टू मच फूड एंड वाइन्स. ही लिव्स देयर लाइफ देयर ओन वे. सो ये सब इसको बहुत ज्यादा पसंद है. मतलब जो मोंक्स की टैल है दैट इज अबाउट द फिकलनेस ऑफ द फॉर्च्यून. द fickleness of the fortune या उसको लक बोलते हो, भाग्य. ठीक है. सो मोंक की टेल है दैट इज अबाउट द fickleness मीन्स चेंजेबल, दैट इज नॉट परमानेंटली. ओके. सो fickleness ऑफ द फॉर्च्यून. सो fickleness है जो भाग्य, जो फॉर्च्यून है. थ्रू दिस स्टोरी द नरेटर है, ही एडवाइज टू द पीपल दैट वी शुड नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन द लक एंड फॉर्च्यून. हमें पूरी तरह ब्लाइंडली है वो भाग्य के भरोसे बैठ के नहीं रहना चाहिए या उस पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्च्यून है दैट इज नॉट स्टे विद एनीवन फॉर परमानेंटली. ये किसी भी के साथ परमानेंटली नहीं रहता, ये चेंजेबल है, ये बदलता रहता है. ठीक है. तो ये परमानेंट नहीं होता. भाग्य किसी का साथ मतलब पूरी जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देता. ये थोड़े समय के लिए ही इंसान का साथ देता है. तो इसके लिए जो नैरेटर है वो एडवाइस करता है कि हमें ब्लाइंडली है वो भाग्य पर भरोसा ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए. सो ये जो फिकलनेस ऑफ द फॉर्च्यून है ये थ्रू द कैरेक्टर्स. इसमें एडम, लूसीफर हेरक्यूलस एंड सैमसन, ये जो कैरेक्टर है इनके थ्रू बताता है कि वी शुड नॉट ट्रस्ट ऑन द ब्लाइंडली ऑन द फॉर्च्यून और लक. सो स्टार्टिंग में बताता है कि हाउ फॉर्च्यून इज विद ऑल द पर्सन एट द इनिशियली. इन सभी के साथ है. इन स्टार्टिंग में जो भाग्य है वो इन सब का साथ देता है. ठीक है. लेकिन लास्ट में कैसे जो फॉर्च्यून है कि इट चेंज्ड. लास्ट में कैसे इसमें जो फिकलनेस है वो फॉर्च्यून की दिखाई गई है कि लास्ट में कैसे भाग्य इनके खिलाफ हो जाता है या इनका साथ नहीं देता है. तो स्टोरी सिर्फ इतनी है, ज्यादा अपने डीप में जाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखनी है ये ट्रेजेडी है. इट इज अबाउट द फिकलनेस ऑफ द फॉर्च्यून. और वो एक करेक्टर है इसमें मेंशन कर रखा है, स्पेशली इन कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाता है कि कैसे भाग्य इनका स्टार्टिंग में साथ देता है लेकिन लास्ट में इनका साथ नहीं देता. ठीक है. तो ये एडम है. एडम और जो वो बाइबल से कैरेक्टर है. लूसीफर है, वहीं से हरक्यूलस, ये सभी बाइबल्स के कैरेक्टर हैं. तो इनको सभी को मेंशन कर रखा है. जॉन मिल्टन की बुक है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें भी आपने पढ़ा होगा एडम, लूसीफर, इन सबको. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टोरी है दैट इज द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स. दैट इज द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स. फिजिशियन कह सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजिक्स. सो इसमें जो डॉक्टर है, डॉक्टर फिजिक्स, सो ही इज ए पर्सन हु टेक्स गोल्ड टू हिज पेशेंट. ओके. वो अपने पेशेंट से है गोल्ड लेता है पैसे के बदले में. एंड ही इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग गोल्ड. उसके पास बहुत सारा गोल्ड है. और ड्यूरिंग द प्लेग, जब प्लेग आया था तो इसने बहुत सारी अर्निंग की थी गोल्ड की. इसके पास पूरा एक स्टोर है गोल्ड का. एंड ही इज ए वेल एजुकेटेड मैन. इसकी जो फिजिक है वो बहुत ही मतलब फिट है, हेल्दी पर्सन है ये. ठीक है. जो इसकी स्टोरी होती है दैट इज अबाउट ये रोमांटिक टेल है और ये बेस्ड है वर्जीनियस एंड डॉटर वर्जीनिया. सो द रिमेन्स ऑफ द रोज है, इस पे बेस है इसकी स्टोरी. सो का जो वर्क है रिमेन्स ऑफ द रोज,
इस पे बेस्ड है, ये इसका सोर्स है, पहले ये लिखो। एंड द स्टोरीज के जो मेन कैरेक्टर होते हैं दैट इज वर्जीनियस। द स्टोरी इज अबाउट वर्जीनियस एंड हिज डॉटर वर्जीनिया। वर्जीनिया, ये एन है वही, ठीक है। तो ये स्टोरी होती है अबाउट वर्जीनियस एंड हिज डॉटर वर्जीनिया। तो आपको सिर्फ आपका सोर्स ध्यान में रखना है, सोर्स है रिमेन्स ऑफ द रोज। सो लास्ट स्टोरी है, हम लास्ट स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद कंटेम्परेरी टेल्स का फ्रैंकलिन टेल है लास्ट हमारी स्टोरी। इसके बाद कंटेम्परेरी टेल्स की जो इम्पोर्टेंट स्टोरी है वो सारी हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछी जाती कभी भी, ठीक है। इतना अगर आप कर लोगे तो भी बहुत है। फ्रैंकलिन टेल है लास्ट जो हमारी स्टोरी है, दैट इज द टेल ऑफ फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन है जो कैरेक्टर, इसकी टेल है। तो इसकी टेल है वो है ए ब्रिटेन ले। तो ले का मतलब यहाँ होता है ब्रिटेन की एक रोमांटिक स्टोरी या जो टेल है उससे रिलेटेड है, रोमांटिक टेल है ये, ठीक है, ब्रिटेन की। तो स्पेशली ब्रिटेन की बताई गई है। यहाँ एक नाइट होता है, उसका जस्ट मिनट मैं एक बार इसका नाम देख लेती हूँ। आरवी रागस डोरिजन। तो आरवी रागस है, आरवी रागस, ही इज ए नाइट है ये, नाइट आरवी रागस एंड हिज वाइफ, इसकी जो वाइफ है दैट इज डोरिजन। ओके, सो एक ब्रिटेन का नाइट है आरवी रागस एंड हिज वाइफ है डोरिजन। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में इनकी मैरिड जो शादी है वो दिखाई जाती है। दे गोट मैरिड एट द इनिशियली ऑफ द स्टोरी एंड दे लव्स टू मच टू ईच अदर्स, दे रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स एंड इनमें से कोई डोमिनेंस नहीं है। दे इक्वली पार्टनर्स एंड दे बिहेव लाइक ए पार्टनर्स। इसमें कोई भी ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के ऊपर डोमिनेंट है या वाइफ हस्बैंड के ऊपर सोवर्जिनिटी या डोमिनेंस दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इक्वली दोनों ही मतलब सेम है, बोथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स, लव्स टू मच। सो अब स्टोरी क्या होती है कि जो आरवी रागस है ही गोज टू द ब्रिटेन फॉर ए आर्म्स ट्रेनिंग, जो हथियार चलेने की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए ये 2 साल के लिए कहाँ जाता है, ब्रिटेन जाता है। एंड सी लिव्स अलोन एट द होम्स एंड सी सफर्स मोर ऑफ हिज एब्सेंस। इसकी एब्सेंस में वो काफी सफर करती है बिकॉज सी लिव्स अलोन एट द होम्स एंड शी यूजुअली सिट्स एट द शोर ऑफ द बेयर्ड, जो रॉक होती हैं वहाँ की चट्टानें होती हैं, तो वहाँ बैठती है कि एक ओशियन होता है और उसके पास में एक बेयर चट्टानें होती हैं, रॉक्स लंबी लंबी। तो वहाँ बैठ के ये यूजुअली देखती है लोगों की कि हाउ मनी लिव्स हैं दैट ड्रोन्ड एंड लॉस्ट इनटू द ओशियन। कितनी सारी जो लाइफ है वो इस ओशियन में मतलब लोग डूब के मर जाते हैं, या कैसे उनकी जो नाव है वो शिप wreck में लोग मर जाते हैं। तो ये देखती है, हर रोज इतने सारे इंसिडेंट होते हैं। तो ये अपने हस्बैंड, जो इसका हस्बैंड होता है आरवी रागस, ओके, उसकी सेफ्टी के लिए सोचती है कि वो कैसे, अगर वो इस ओशियन से जैसे शिप के थ्रू ही आते थे पहले, तो वो आएगा तो वो कैसे आएगा, ये इसके लिए सेफ होगा या नहीं, तो उसकी सेफ्टी के बारे में सोचती है। देन वन डे सी गोज टू ए पिकनिक जाती है और वहां इसको एक पर्सन मिलता है, उसका सिर्फ नाम याद मिल रहा अपने ना, ओरिलियस। ही इज द लवर ऑफ डोरिजन, ये डोरिजन का लवर है and he loves secretly to Dorizen but he does not reveals his feelings about Dorizen। वो कभी भी डोरिजन के लिए अपनी फीलिंग्स है उसको एक्सप्लोज नहीं करता, वो सिर्फ सीक्रेटली उसका सीक्रेट लवर है। तो जब डोरिजन पिकनिक पे जाती है तो ये उसको मिलता है ओरिलियस को, और वन डे सी एक्सप्लोर हिज फीलिंग्स, एक दिन वो अपनी फीलिंग्स है उसको रिवील कर ही देता है। सो डोरिजन है सी रिजेक्ट हिम टोटली बिकॉज ही लव्स टू मच टू हिज हस्बैंड
और वीरागस उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वो उसको टोटली रिजेक्ट कर देती है। बट जब ये दुखी हो जाता है तो उसको समझाती है, उसको कंसेंट करने के लिए कहती है कि जो ये बियर रॉक है, जो चट्टाने हैं सी के ओशियन के पास में, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन चट्टानों को मतलब हटा दो। ठीक है, ये चट्टाने हैं, ये बहुत डरावनी लग रही हैं, ठीक है, बिल्कुल ओशियन के पास में। तो मैं चाहती हूँ कि यू रिमूव दिस रॉक फ्रॉम दैट प्लेस। ठीक है, आप यहाँ से ये चट्टाने हैं इनको हटा दीजिए। तो ये लवर से ही सोचता है यार ओरिलियस के इट इज इम्पॉसिबल, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल काम है, कैसे होगा। ठीक है, तो वो वहां से चला जाता है एंड ही फील्स वेरी सैड बिकॉज ही रियली लव्स हर, वो उसको प्यार करता है रियल में। लेकिन वो जाता है और वहाँ जाकर अपने जो घर है उसमें अपने जो उसका ब्रदर होता है एल्डर ब्रदर, वो उसको समझ जाता है कि ही इज सैड इन हिज लव। सो वो एक बॉयज को बुलाता है जिसके पास कुछ मैजिक वैजिक होता है, और वो बॉय है वो मैजिक करके उन चट्टानों को वहां से हटा देता है। देन जो ओरिलस है वो डोरिजन के पास जाता है और उसको बताता है कि मैंने उन चट्टानों को वहां से हटा दिया है। तो ये बिल्कुल हॉरिफाइड, सी बिकेम्स हॉरिफाइड, वो डर जाती है एंड सी इमीडिएटली सुसाइड, और वो अपने आप को सुसाइड कर लेती है कि क्योंकि वो लव तो अभी भी आरवी क्यूरस का हस्बैंड है उसी से करती है। तो ये स्टोरी होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे नियर बाई 10 और 12 कैरेक्टर को यहाँ डिप में पढ़ लिया है। इतना ही काफी, इससे ज्यादा, क्योंकि कैरेक्टर से कभी आता है तो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाता है कैरेक्टर से हमेशा। तो मैंने आपको बताया इनका फिजिकल अपीयरेंस से आता है या रिलेटेड टू द स्टोरी, जैसे चांटे क्लियर एंड द फोक स्टोरी इज रिलेटेड टू, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लोगे तो भी बहुत है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक दो कुछ भी ऐसा कुछ रह जाता है तो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ मैं आपको बता दूंगी, ये हमने वहाँ क्लास में डिस्कस नहीं किया था, तो आप उनको ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, सो इसके साथ ही हम द कैंटरबरी टेल है इसको यही कंप्लीट कर रहे हैं।